इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ बॉयज पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% ऑफ बॉयज पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, number of boys who set for the examination. ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है कि 80% जो बॉयज है वो इंग्लिश में पास हुए, ये मान लीजिए इंग्लिश का मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग मैथ का। 75% पास्ड इन बोथ, 75 जो है दोनों में पास हुए, 80% इंग्लिश में पास हुए, मान लीजिए ये इंग्लिश है ये मैथ है, ठीक है, इंग्लिश में 80% तो ये 5 बचा, 85% मैथ में तो ये बचा 10, तो 75 10 85 5 90, तो ये हो गया 10, ये क्या हो गया 10, 10 जो है वो फेल हो गया, ठीक है। 45 बॉयज फेल्ड, 45 बॉयज फेल्ड यानी 10% आपका फेल हो गया, तो 45 बॉयज फेल्ड यानी 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 45 के बराबर होगा, 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 45 के बराबर होगा, क्लियर है। तो 10% का वैल्यू 45 के बराबर, 10% का जो वैल्यू है वो 45 के बराबर है। कह रहा है कि कितने लोग एग्जाम में बैठे थे, तो कितने लोग एग्जाम में बैठे थे, ये 100% होता है, तो 100% एग्जाम में बैठे थे, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ 10 से गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 450, क्या हो जाएगा 450, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि in an examination 70% of candidates passed in English, 80% of passed in mathematics, 10% failed in both. If 144 candidates passed in both, then total number of candidates were, ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम, 70 ये मान लीजिए इंग्लिश और ये मान लेते हैं हम मैथ्स, ये मान लेते हैं इंग्लिश, ये मान लेते हैं मैथ, ठीक है। 70% जो है पास हुए इंग्लिश में, 70% पास हुए इंग्लिश में, 80% मैथ में, 10% फेल हो गया, 10% फेल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 10%, तो ये जो सर्कल है उसका ये 10% है, ठीक है। ये टोटल क्या होता है 100% होता है, ये पूरा डायग्राम जो रेक्टेंगल है उसको मैंने बताया था 100%, इसमें से रिमेनिंग पार्ट 10%, तो ये सर्कल का पार्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, तो ये जाएगा 70 - x और ये हो जाएगा 80 - x, 80 - x, 80% जो है मैथ में पास हुए, तो 70 - x कट गया, 70 + 80 - x, ठीक है, 70 + 80 - x बराबर क्या हो जाएगा 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50%, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 50%, 8 7 15 सॉरी 60%, क्या हो जाएगा 60%, 8 7 15 15 - 90 मतलब 60%, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू है क्या वो क्या हो जाएगा 60%, तो ये जो होगा 20% और ये हो जाएगा 10%, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 144% पास्ड इन बोथ, ठीक है, तो 144 जो है वो दोनों में पास हुए, 144 जो है दोनों में पास हुए, ठीक है। तो 144 जब दोनों में पास हुए तो 60% का जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया 144 के बराबर हो गया, 60% का वैल्यू 144 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होगा 100% होगा, तो अगर हम इसको पहले 20% का वैल्यू निकाल लें, 20% का वैल्यू क्या होगा डिवाइडेड बाय 3 किया तो इसको भी डिवाइडेड बाय 3 किया, ये 48 आ जाएगा। तो अब 100% का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे सीधे 5 से गुना कर देंगे यानी 240, तो 240 जो होंगे स्टूडेंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। एक स्कूल में 40% स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, 18% ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट है। तो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम में क्या कर रहा है, मान लीजिए ये फुटबॉल है ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है ये क्रिकेट है, ठीक है। दोनों खेलने वाले नहीं खेलने वाले, दोनों 18% ऑफ स्टूडेंट नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ठीक है। तो 18% दोनों खेलने वाले नहीं है, तो ये इसका जो वैल्यू होगा, ये जो सर्कल है उसका वैल्यू क्या होगा 82%, ये सर्कल जो है उसका वैल्यू क्या होगा 82% होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 40% माइनस x, 40 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस x, 50 माइनस x, ठीक है। तो 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपका 82%। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 82 बराबर 8%। तो 8 का वैल्यू क्या हो गया 8% के बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब फेल वाला आ गया है ना। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन बोथ, ठीक है। एक एग्जामिनेशन में क्या हुआ 34% लोग मैथमेटिक्स में फेल हुए, 42 जो है इंग्लिश में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। तो पास का बताइए कितने लोग दोनों में पास हुए,
ठीक है, कितने लोग दोनों में पास हुए। तो फेल वाला जो वेन डायग्राम है अब फेल वाला बना लेंगे, ठीक है। ये बनाया हम लोग डायग्राम, हम लोगों ने फेल वाला डायग्राम। तो इसमें से ये हो गया, ये हो गया 34% मैथमेटिक्स और 42 इंग्लिश, और दोनों में 20, ठीक है। तो दोनों में 20 है, तो 34% जो है मैथ में फेल हुआ, तो 34 माइनस 20 यानी 14, सिर्फ मैथ में फेल होने वाला 14 होगा, सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 14 होगा, और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला क्या होगा, 22 होगा, ठीक है, 22%। तो टोटल हो गया 22 और 20 कितना हो गया, 42 और 14 56, यानी जो है फेल होने वाला नंबर है वो 56% है। तो 100 माइनस ये पूरा क्या होगा, ये पूरा जो होगा आपका 100% होगा, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल 100% होगा। तो 56% जो है फेल हुए, तो पास कितने हुए, 100 माइनस 56 यानी 44%। 44% जो है आपके दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 25% इन इंग्लिश, इफ 10% इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, देन हाउ मच परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट। सेम सवाल है, उसी तरह का सवाल है जो अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो बेसिकली देखो हमारा जो पर्पस है ना, ये जो क्वांट कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसका पर्पस यही है कि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बताएं 2-3 क्वेश्चन किया निकल गया, है ना। मतलब हम लोग चाहते हैं कि, मतलब हमारा ये मानना है कि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करा सके प्रैक्टिस, उतने कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जैसे वेन डायग्राम में हम लोगों ने लगभग मतलब जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सारे हम लोगों ने कोशिश किया कि सारे टाइप को हम लोग कवर करें, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जामिनेशन में 35% कैंडिडेट्स फेल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 35% मैथमेटिक्स, 25% इंग्लिश, ठीक है। मान लें ये मैथमेटिक्स और ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ये इंग्लिश, और 10% दोनों में, 10% दोनों में यानी 10% ये हो गया। तो 35% मैथमेटिक्स में है तो सिर्फ 10% दोनों में है, 35% मैथमेटिक्स में फेल हुआ, 10% दोनों में है, तो सिर्फ मैथ में फेल होने वाला 25 होगा, सिर्फ मैथ में फेल होने में 25 होगा, और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला 15 होगा, यानी 25 10 35 15 50, मतलब टोटल फेल होने वाला स्टूडेंट 50 है, तो पास होने वाला भी 50 होगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका 50%, ये हो जाता है 100%, आपको बताया था मैंने। तो 50% जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आपका दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 52% फेल्ड इन हिंदी, 42% इन इंग्लिश, 17% इन बोथ, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाला स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए 52% फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में 52%, 40% इन इंग्लिश, 17% दोनों में, 17% दोनों में, ठीक है। तो ये हिंदी मान लेते हैं, ये इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक है। तो 52% आपका फेल हुआ हिंदी में, ठीक है। तो 17% दोनों में फेल हुआ, तो 52 माइनस 17 यानी सिर्फ हिंदी में फेल होने वाला 52 माइनस 17 यानी 35, हाँ 35% होगा, 35%, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला 25% होगा, कितना होगा 25%। तो 35 और 15 या 35 और 25 60 और 17 77, है ना। 77% जो होगा वो टोटल फेल हुआ होगा, 77% फेल हुआ। तो सिर्फ तो टोटल पास जो दोनों में पास हुए 77% जो है वो फेल हुए, तो पास होने वाले जो है वो कितने हो गए, पास होने वाले जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे वो क्या हो जाएगा 23%, ठीक है। 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हुए, चाहे दोनों सब्जेक्ट या किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। ये जो बता रहा है ना, ये जो पार्ट है ये आपका बताता है फेल का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में फेल बता रहा है, ये जो बात बता रहा है कि दोनों में फेल या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल, ठीक है, दोनों में फेल या तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल। तो 23% ऐसा होगा जो आपका दोनों सब्जेक्ट में पास होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination 19% student failed in mathematics, 10% failed in English, 7% failed in both subject, number of student passed in both subject। तो both subject में पास होने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट का आप डेटा बताइए, है ना। तो 19% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये है मैथमेटिक्स, ये हो गया आपका इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश, ठीक है, मैथ और इंग्लिश। तो सिर्फ 7% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 7% आपका दोनों में फेल हुआ है। तो 19% स्टूडेंट है जो सिर्फ 19% स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में फेल हुआ है। तो दोनों में फेल होने वाले 7 हैं, तो सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 12%, ठीक है, 12%। और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 3%, 10% माइनस 7%, तो 12 7 19 3 22%। तो 22% ऐसे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, किसी एक या एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है। 22% लोग ऐसे हैं जो
कोई एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, तो 78% होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, ठीक है। तो 78% ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो बस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपके जो वेन डायग्राम है इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा आपका अलग टाइप का कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। तो 35% फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश, 25% फेल्ड इन बोथ, 25% बोथ, ये हिंदी और ये इंग्लिश। तो 35% है तो ये क्या हो जाएगा आपका 10%, और ये 45% ये हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा 45 25 और 10 35 55%, तो 45% ऐसे लोग होंगे जो आपके दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 150 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। 9 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, तो जब फेल नहीं हुआ तो जो रेक्टेंगल वाला जो रिमेनिंग एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो वो 0 होगा तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, क्या करते हैं ऐसे ही बना लेते हैं। 90% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 85% इन मैथमेटिक्स, 150 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास हुए 150 है, ठीक है। 150 आपका दोनों में पास हुए, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 85 माइनस एक्स, ठीक है। तो 90 प्लस 85 माइनस एक्स, ये जो हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 100%, ये क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फेल नहीं होगा, तो ये टोटल जो वैल्यू है, जो सर्कल का वैल्यू वो आपका 100 के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 175, यानी x बराबर आपका 75% के इक्वल आया, ठीक है। तो x आपका 75% के इक्वल आया, तो कह रहा है कि 150 स्टूडेंट जो है पास हुए आपके दोनों सब्जेक्ट में, तो 75% का जो वैल्यू है वो आपका 150 के बराबर है, 150 के बराबर है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा ना। अगर इसको 25% हम निकालें तो 3 से डिवाइड किया तो यानी 50 हो गया, तो 100% अब निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका 200 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination 73% candidate passed in quantitative aptitude test, 70% passed in general awareness and 60% in both, 63 failed in both subject, 6300 failed in both subject, the total number of examinees was, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, ये आपका मान लीजिए डायग्राम है, ठीक है। कह रहा है ये हो गया, ये हो गया 70%, 73% जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मतलब क्वांट में आपका 73%, 70% जनरल अवेयरनेस में और 64% बोथ में, 64% आपका बोथ में। तो 64% का वैल्यू ये हो गया, 73% यानी 73 माइनस 64 हो गया आपका 9%, ये हो गया, और 70% यानी ये 6% हो गया। तो 70 और 9 79%, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 79%, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, जो सर्कल का वैल्यू हो गया आपका, इसका जो वैल्यू सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल पार्ट है, ये जो सर्कल पार्ट है, ठीक है, ये जो सर्कल पार्ट है उसका वैल्यू क्या हो गया 79%, इसका वैल्यू क्या हो गया 79%, ठीक है। और मुझे पता है ये रेक्टेंगल का वैल्यू क्या होता है 100%, ठीक है। ये रेक्टेंगल का वैल्यू क्या होता है 100%, इसका 79%, तो ये क्या हो जाएगा 21%, जो रिमेनिंग एरिया होगा वो 21% होगा, ठीक है। और कह रहा है 6300 फेल हो गया, ठीक है, 6300 फेल हो गया, यानी 21% का जो वैल्यू होगा वो 6300 के बराबर होगा, 21% का जो वैल्यू होगा वो 6300 के बराबर होगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 300 के बराबर होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 30,000 के बराबर होगा, ठीक है, 30,000 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, और खत्म। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई, ठीक है। तो वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं और इजी क्वेश्चन होता है। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो थोड़ा हल्का ही क्लास है ना, इसमें ज्यादा हम लोगों ने टफ क्वेश्चन नहीं किए, थोड़ा जो बेसिक क्वेश्चन है वही किया, और वेन डायग्राम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में भी परसेंटेज का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग और भी जैसे क्वेश्चन है मार्क्स बेस्ड है ना, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, वो सारे हम लोग आगे वाले क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।
ओके, और आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जो टॉपिक टेस्ट के बारे में बताया मैंने, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया था मैंने कि टॉपिक टेस्ट आप कहां से लगाएंगे, वो लगाएंगे आप www.practicemock.com में। वहां पे जाइए, अपने आप को लॉगिन कीजिए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो आप रजिस्टर कीजिए और वहां से टॉपिक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।